हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और नए 2 नंबर के प्रश्न की। 2 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह इस प्रकार से है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त क्यों नहीं हुआ है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त क्यों नहीं हुआ है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन जो है और नाभिकीय संलयन 2 प्रकार की अभिक्रियाएं, एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। तो संलयन और विखंडन, ठीक है। तो यदि संलयन की बात करें, ठीक है, तो संलयन को प्रारंभ करने के लिए जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसमें 2 छोटे परमाणु जो होते हैं उनके नाभिक आपस में सहयोग कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ये नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, जो नाभिक होता है वो टूट जाता है और हल्के 2 नाभिकों का निर्माण करता है। इसमें विखंडन होता है, इसमें संलयन होता है, इसमें जुड़ते हैं और उसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, इसको प्रारंभ करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, इसकी तुलना में यहाँ पे बात करें, संलयन में बात करें तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की हम बात करें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है हमारे सूर्य में होती है, ठीक है। सूर्य जो है वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। वहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये पृथ्वी पर प्रायोगिक रूप में क्यों नहीं उपयोग की जा सकी, तो उसका क्या रीज़न था? ये रीज़न हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो आइए हम देख लेते हैं वास्तविक रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी, उसी को हम आंसर के थ्रू भी और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि, है ना, यहाँ पे रीजन दिया है कि क्यों नहीं हुआ है। इस क्रिया हेतु बहुत अत्यधिक तापमान, लगभग 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यानी यह जो अभिक्रिया है इसको प्रारंभ करने के लिए, जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी, 2 जो नाभिक हैं आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने की क्रिया के दौरान उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत अधिक तापमान होता है। फिर दूसरी बात की जाए, दूसरे पॉइंट की, इस क्रिया के नियंत्रण के लिए, जब ये क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो इस क्रिया के नियंत्रण के लिए अति उच्च ताप सहन करने वाले नाभिकीय रिएक्टर चाहिए, या नाभिकीय रिएक्टर की आवश्यकता होती है, या नाभिकीय रिएक्टर चाहिए, जो व्यवहार में संभव नहीं है, ठीक है। ऐसी धातुएं नहीं हैं जिनसे ऐसा कोई नाभिकीय रिएक्टर बनाया जा सके जो कि इस ऊर्जा को सहन कर सके। इसीलिए जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है पृथ्वी पर एक प्रायोगिक और नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हो पाया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।